जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। गांव से विदा। नागपुर से लौटकर गांव भेलहटा आए। भाई सवरू सिंह का श्राद्ध संस्कार संपन्न किया। श्री बद्री तिवारी द्वारा समझाने बुझाने पर भी द्वार विहीन घर सुदर्शन जी को भाया नहीं और मन में सदा के लिए घर छोड़ने का संकल्प कर लिया। खेतों को बटाई पर दे दिया और पहले का बकाया लेकर बलुआ की ओर वामन बाबा की कुटी की ओर चल पड़े। कहते हैं, जाता हूँ पर भूल न जाना, छोड़ रहा हूँ जन्मभूमि में प्रिय प्रसन्न करने को तुमको। सुखी रहें ये चपल तितलियाँ, नव किसलय हो इस लतिका को। कष्टों की न तनिक चिंता है, त्याग रहा हूँ उपवन सुख को। पर इस तप का परम लाभ भी तो है तुझको पाना। जाता हूँ पर भूल न जाना, जाने कहाँ निवास बनेगा, किस जंगल का आश्रय होगा। मृदुल लता तृण वहाँ न होंगे, कंकड़ कंटक का दल होगा। नित्य नित्य जल कहाँ मिलेगा, वृष्टि वारी ही सिंचन होगा। आशा बस घनश्याम तुम्हारी, तुम ही दया कर आना। जाता हूँ पर भूल न जाना, मेरे पल्लव के दोनों में ले लेगा मधुमेह मम फल जब। पाकर मलय पवन का झोंका, तब ऊपर पुष्पों को मैं तब वर्षा दूंगा इस जीवन को। हा विधि आएगा वह दिन कब, भूल न जाना जल्दी आना, मेरी प्यास बुझाना। जाता हूँ पर भूल न जाना। आकुल व्याकुल चित्त से जगत की ओर से मुख मोड़कर सदा सर्वदा के लिए प्यारे कृष्ण के लिए चल पड़े। भौतिक वैभव सुख भोग पद प्रतिष्ठा से विदा लेकर। विदा विदा बस आज विदा, अरे कल्पने अरे प्रलोभन। ओ सारे सुख साज विदा, विदा विदा हो ओ आशाओं। छोड़ चला अब मत ललचाओ, जाओ स्पित गति को पाओ। छोड़ रहा हूँ बस बस बस, अब माया में संसार विदा। क्या चिंता जो घन छाएगा, उपल देह पर वर्षा देगा। भीषण झंझावात आवेगा, पर स्वतंत्र पक्षी के रक्षक प्यारे कारागार विदा। अरुणोदय होने वाला है, दिनकर तम खोने वाला है। चक्रवाक रोने वाला है, अंधकार में रहने वाले निश्चर भ्रम मोह आदि विदा। बीत रहा वर्षों से प्रतिपल, चित्त हो रहा व्याकुल चंचल। बहुत हो चुका बस अब मच्छल, छल न चलेगा उससे मिलने में, ओ माया में जाल विदा। प्रेम वेश में स्थिति। कुटी में वामन बाबा लौट आए थे। एकांत प्रिय सुदर्शन जी का वामन कुटी से भी मन उचट गया। उन्हीं दिनों बनारस जेल के कांग्रेस राजनीतिक सम्मेलन कमालपुर में होना था। पंडित द्विवेदी जी सम्मेलन के कोषाध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें हर मीटिंग में जाना पड़ता था। वहीं पुनः सुदर्शन जी की इनसे तथा नंद किशोर तिवारी से भेंट हो गई। प्रेम आधिक्य और घनिष्ठ मित्रता होने से पंडित द्विवेदी जी दोनों को अपने घर आग्रहपूर्वक ले आए। शांतनु विहारी द्विवेदी जी के स्नेह के संबंध में सुदर्शन सिंह ने लिखा है, श्री शांतनु विहारी द्विवेदी जी मेरे मित्र हैं, सब कुछ हैं, इनके लिए क्या लिखूं। इन्होंने 2-3 वर्ष तक अपने घर अपने सगे भाई से भी बढ़कर प्रेम से रखा, अपने साथ भ्रमण कराया, मेरे हठ को रखा है, मेरी भूलों को बिना ध्यान दिए सहा है। जब लिखता हूँ घर तो उन्हीं के घर से अर्थ होता है। मेरे न घर है, न कुटुंब है, न कोई स्थान। वहीं कानूनगो श्री झगरू सिंह से भी मिलना हुआ। अब पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी जी के घर पर सत्संग की गोष्ठी जुड़ने लगी। प्रातः ही कानूनगो झगरू सिंह जी धानापुर से आ जाते, स्वामी गणेशानंद जी अवधूत आ जाते, सुदर्शन जी तो वहाँ होते ही थे। ये सभी भिन्न भिन्न टीकाएँ गीता की भिन्न भिन्न टीकाएँ लेकर बैठते, उनके अर्थ और तात्पर्य पर विचार करते। द्विवेदी जी संस्कृत के विद्वान थे, शब्दों के नए नए अर्थ कर देते। इससे कानूनगो झगरू सिंह जी की संस्कृत में रुचि बढ़ी। उन्होंने गीता के श्लोकों से ही व्याकरण के नियमों को अच्छी तरह समझ लिया। वे वेदांत के ग्रंथ भी पढ़ने लगे। पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी नित्य ही घर पर प्रातः 9-10 बजे से श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। प्रथम तो केवल उनकी माताजी ही श्रोता थीं, अब दूसरे श्रोता सुदर्शन जी भी हो गए थे। द्विवेदी जी माताजी आँखों में
द्विवेदी जी की माताजी आंखों में आंसू भरे आनंद मग्न बैठी कथा सुनती रहती और सुदर्शन जी की स्थिति थी श्री कृष्ण चरित्र सुनकर बेसुध हो जाते। 4-4, 5-5 घंटे तक उसी अवस्था में पड़े रहते। नागपुर में अपना देखा हुआ अनुज कन्नू स्मरण में आते ही अथवा नाम लेते ही सन्मुख आकर खड़ा हो जाता और वे रोमांचित पुलकित देह नेत्रों से धारा प्रवाह अश्रु प्रवाहित होते, कभी अपलक देखते रहते। अचकचाए से कभी आनंद आधिक्य से नेत्र बंद हो जाते, किंतु बंद नेत्रों के सन्मुख भी उन्हें अपना कन्हई मुस्कुराता दिखता। बाह्य स्थिति तो प्रकट हो जाती पर मन की स्थिति बताते ही नहीं थे। इनकी इस स्थिति पर स्वामी गणेशानंद जी तो हंसी उड़ाते, क्योंकि वे घनघोर वेदांती थे और कानूनगो साहब सुदर्शन की मूर्छा और स्वामी श्री गणेशानंद जी का उपहास दोनों में सौम्य शांत बैठे रहते। उनका ज्ञान और भक्ति में कोई आग्रह नहीं था, उन्हें परमात्मा का चिंतन ही अभीष्ट था। कथा के बीच में सुदर्शन जी की मूर्छा, अश्रुपात, रोमांच, कटंकित देह और हृदय की सरसता देखकर माताजी बड़ी आनंदित होती, इन्हें असीम स्नेह दिया करती थी। एक बार पंडित द्विवेदी जी ने सुदर्शन जी को प्रेम से उपालंब दिया था। ऐसा लगता है कि घर के लोग और विशेष रूप से माताजी मुझसे भी अधिक तुमसे स्नेह करती हैं। सुदर्शन जी भी माताजी पर बहुत श्रद्धा रखते एवं आदर करते। माताजी ने ही घर के लोगों को और बच्चों को सिखा दिया था कि सुदर्शन को भैया जी कहकर पुकारें। तब से उस गांव के तथा आसपास के लोग पंडित द्विवेदी जी का स्वजन परिकर सब भैया जी ही कहने लगे। सुदर्शन जी कहीं चले न जाएं, इनका घर में मन लगा रहे, यह सोचकर माताजी ने गहराई में घर के पास रात्रि पाठशाला भी खुलवा दी। सुदर्शन जी कथा के पश्चात ज्वार, बाजरा, अरहर के खेतों में जाकर घंटों एकांत में भजन करते। कभी मूर्छित हो जाते तो कभी आकाश की ओर निहारते रहते। कभी कणकण में व्याप्त सौंदर्य माधुरी निधि की भुवन मोहिनी लीला विलास को निरखा करते। कौन है इस सुषमा सार, कौन है इस सुषमा सार, है चंचल सब जड़ चेतन जग किसके लिए अपार। रजनी के इस तमसो तोम में किसका मंजुल मधुर प्रकाश, व्याप्त रहा प्रत्येक कणों में किस चिर शिशु का विभव विलास। कौन इस लीला का आधार। सन 1934 तक इनकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि जब कभी आकाश में काले बादल घुमड़ते, उनको देखते तो देह का भान छूट जाता। चेतना आते ही दौड़ पड़ते, बादलों को ही अंक में भर लेने को भूतल पर और चातक की चाह को अपने में समा लेना चाहते। ओ मेरे प्यारे घनश्याम, आ आ अरे पुकार रहा हूँ, आ नव शोभा धाम। कौन बताता तू निष्ठुर है, मेरा तो तू ही जीवन है। देख शुष्क हो गया कंठ है, प्यारे जल बिन तेरे, तेरे बिना सहारा है क्या इन प्राणों को मेरे। कितने दिन से प्यासा हूँ मैं, राह तुम्हारी देख रहा मैं। एक बिंदु, बस एक बिंदु जल से ही मेरा काम। ओ मेरे प्यारे घनश्याम, तेरे बिना और जल मेरे आवेंगे क्या काम। हाँ सर सरिता सागर सब है, हैं वे जिनको उनको ही है। मुझे भला उनसे क्या मतलब, मेरे तो तुम प्राण। मर जाऊंगा यदि न मनाओ यह चातक का मान। और जीव मैं नहीं कहीं भी, पी लूँगा जल जो कोई भी। यदि जीवन रखना हो आओ मेरे ललित ललाम। ओ मेरे प्यारे घनश्याम, मैं तो बस एक तुम्हारा मेरे प्राणाराम। बरसाओ पत्थर बरसाओ, अंग भंग कर मुझे मिटाओ। चाहे जो भी करो किंतु तुम एक बार आ जाओ। एक बिंदु जल इस प्यासे को मरते समय पिलाओ। हाँ दे दो, इतना ही दे दो, और न चाह न तुम जीवन दो। दे दो अपनी बाकी झांकी, जल जग जीवन धाम। ओ मेरे प्राणाराम। प्रातः पंडित शांतनु विहारी द्विवेदी जी ने इन्हें अकेले नहीं जाने देते, टहलने भी साथ साथ जाते। एक बार गांव से बाहर टहलने के पश्चात एक बड़े नाले के ऊपर पुलिया पर बैठे थे। श्री कृष्ण का नाम तथा स्मरण मात्र से मूर्छित हो गए। अचेत अवस्था में नाले में गिर गए। पंडित द्विवेदी जी कंकड़ों पर पैर से खींचकर किनारे लाए। इसी प्रकार 2 बार गंगा में ऊंचे कगार से नीचे जा गिरे।
ऐसे अवसरों पर अक्सर द्विवेदी जी दीर्घ स्वर में कानों में प्रणव का उच्चारण करते, तब कहीं घंटों बाद चेतना आती। एक बार टहलने में लौटते समय नागफनी का कांटा चुभ गया और तलवे को भेदकर पांव के ऊपर निकल आया। चलते चलते ठिठक के तो पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ? सुदर्शन जी ने सहज भाव से कहा, कांटा लग गया है, किसी तरह चले चलिए, अब तो घर जाकर ही निकाल सकेंगे। पंडित जी ने कहा, प्रातः पूर्व का अंधेरा भी था, रक्त रिसता रहा और ये बिना लंगड़ाए चलते रहे। घर आकर इन्होंने सड़ासी मांगी तो पंडित जी बोले, उसका क्या करोगे? कांटा खींचना होगा, कहकर पांव आगे की ओर किया। लहू लुहान पैर देखकर पंडित द्विवेदी जी चकित रह गए। कैसे चल पाए इतनी दूर तक? जब खींचकर कांटा निकाला गया तो रक्त की धारा छूट पड़ी। बरबस पंडित द्विवेदी जी के मुख से निकल पड़ा, क्षत्रियत्व तेज ही इतना कष्ट झेल पाता है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।